हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्व स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वी- इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है साइंस के। लगभग हम 400 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। चलिए अभी शुरू करते हैं। साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण विकिरण उत्तप मापी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पूर्ण विकिरण उत्तर मापी से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष आप जानते हैं, रेनबो बोलते हैं इसको। रेनबो बनने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण हो जाएगा वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। इस कारण इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये इंद्रधनुष से ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। जिसमें प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में अगर बात करेंगे, हमने अभी बात की है वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें जब एक बार परावर्तित होती है और एक बार अपवर्तित होती है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें लाल रंग सबसे ऊपर होता है। प्राथमिक क्वेश्चन अगर पूछा गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो सबसे ऊपर लाल रंग होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में, तो द्वितीयक इंद्रधनुष क्या क्या होता है? तो वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें जब दो बार परावर्तित होती है और दो बार अपरिवर्तित होती है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसमें बैंगनी रंग सबसे ऊपर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग सबसे ऊपर होता है। अगर हम बात करते हैं इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है, तो पृथ्वी से देखने पर इंद्रधनुष का आकार अर्धवृत्ताकार दिखाई पड़ता है, परंतु यह वास्तव में गोलाकार होता है। तो इंद्रधनुष में अगर रंग की बात करते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? सबसे पहले आता है रेड कलर, फिर उसके बाद आता है नारंगी, फिर आता है पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैंगनी। इसी क्रम में आपको इसे याद रखना है। सबसे पहले कौन सा आता है? लाल रंग आता है। सबसे ऊपर जो रंग होता है, पहले की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे ऊपर जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। फिर नारंगी रंग होता है, फिर पीला, फिर हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इस क्रम से आपको इसको याद रखना है। तो इसको याद रखने की मैं ट्रिक यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, ये नोट कर लेना आप। ये देखिए यहाँ पर ये प्राथमिक इंद्रधनुष का रंग कलर का क्रम दिया गया है और यहाँ पर द्वितीयक में दिया गया है। तो मैंने बताया था कि प्राथमिक में आर यानी कि रेड पहले होता है। रेड, आर से रेड हो जाएगा, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू और आई से इंडिगो कलर होगा। आई से इंडिगो और वी से वायलेट कलर होगा। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं विबग्योर, तो इसी को हम क्या कर देंगे? विबग्योर में वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये कलर हो जाएगा प्राथमिक। ऐसे याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है सबसे आसान याद रखने के लिए। ओके, तो ये हमने बात कर ली किसके ऊपर? इंद्रधनुष के ऊपर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें? सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर ताप मापी के द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? जल का क्वथनांक। और 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है। हिमांक मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? कोई भी पानी उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है, पानी जम जाता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्बडा में क्या संबंध होता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिक्स क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस सबसे न्यूनतम की बात कही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल के अंदर विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये अवरत किरण जो होती है सोलर की कुकर को गर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 11th, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस के द्वारा कमरे को ठंडा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12th, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य इनकी प्रकृति होती है ध्वनि तरंगों की। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के चिकने परत से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जैसे यहाँ पे टकराने के बाद परावर्तित हो गया तो उसको क्या कह देंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापक्रम क्या होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, तो इसे डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 36.85 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। 36.85 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। कई बार डिग्री सेल्सियस में भी ऑप्शन में दिया होता है। और केल्विन में बात करें कि मानव शरीर का जो तापमान होगा वो केल्विन में कितना होगा? ये सब इक्वल होंगे। केल्विन में कितना होगा? 310 डिग्री केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है डिग्री केल्विन में। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन भी आया होगा कि डिग्री केल्विन से या डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम कैसे बदलेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। तो ये निकालने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पर वैल्यू दी गई तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद आप डिग्री सेल्सियस में वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 15, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। आपने देखा होगा कि ये अगर आदमी का यहाँ पर मुंह है तो मुंह के ऊपर उसने ऐसे हथेली रखी हुई है, तो हथेली के लिए वो क्या है कि उसकी वॉइस सिर्फ एक ही दिशा में जाए। तो इसलिए उस स्थिति में ध्वनि सिर्फ एक दिशा में इंगित हो, इसलिए आदमी चिल्लाते समय मुंह के ऊपर हाथ रखता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि के द्वारा समुद्र जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकाली जाती है? तो दलदली भूमि से मीथेन गैस निकाली जाती है। जो दलदली भूमि होती है उससे कौन सी गैस निकाली जाती है? मीथेन गैस निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में एकत्रित हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है तब हमें थकान का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल अंगूर के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन? ऑर्गेनोलॉजी, कैंसर संबंधी का अध्ययन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं यहाँ पर। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका, जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम की जो कोशिका होती है उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 22, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं दांत मुख्यतः। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत एग्जाम में देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 23, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो किसके समान होती है? जंतु की पैर की चप्पल की आकृति के समान होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, अगर आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 24, कैचुए की कितनी आंखें होती है? तो एक भी नहीं होती, कैचुए की कोई आंखें नहीं होती, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का गाजर समृद्ध स्रोत है। तो हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमजोर होती है। विटामिन ई की कमी से अगर हम बात करेंगे तो कौन सा रोग होता है?
नपुंसकता होती है। और यहीं पे अगर हम बात करेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 27, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1350 ग्राम का मानव शरीर के मस्तिष्क का भार होता है। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। लोहा ये जो हमारे पास है वो लोहा नहीं, लोहा मतलब आयरन। आयरन पाया जाता है, रक्त में पाया जाने वाला धातु आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किण्वन का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है किण्वन का? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, और जो खाने का जो ब्रेड होता है उसका बनना, गीले आटे का खट्टा होना। तो ये क्या होता है? किण्वन का उदाहरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये पनीर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको नाम की एक छिपकली है जो उड़ती है, ये इसका राइट आंसर है। 32, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ये व्हेल मछली है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं हम, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 35, देशी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण घी के अंदर सुगंध आती है। तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट के अंदर और रेलवे की लाइन के अंदर रेड कलर का उपयोग किया जाता है, रेड लाइट जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या, इसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 37, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.S. बेयर्ड्स ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, जो टीवी होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 38, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा हमें चमकीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 39, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस के अंदर। यहीं पर हम बात करते हैं जो घर की एलपीजी गैस होती है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? तो एक तो होता है उसके अंदर ब्यूटेन एंड प्रोपेन। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो गंध आती है, जैसे लीक होने की गंध आती है, तो वो किसकी होती है? मरकेप्टोन की गंध आती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, दूध की शुद्धता का मापन किसके यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी, इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं। आपने अगर पिछली भी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो हमने लगभग हम 400 के करीब क्वेश्चंस हम कवर करा चुके हैं, वो वीडियोस आप ज़रूर देख लें। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।